डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपका प्रिपरेशन जो है वो बहुत शानदार चल रहा होगा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट एंड आई रोहित कुमार त्यागी, योर मैथ्स मेंटर। लेट्स मेक द लर्निंग सिंपल। तो 20/20 मिशन की तरफ आगे बढ़ते हुए, दिस इज द 3 नंबर लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स। अब हमें सबको पता है कि d ग्रेटर देन 0 होने पर जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सारे क्वेश्चन में d चेक करना है। तो ऑप्शन ए पर आ जाओ। ऑप्शन ए में डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, बी कौन है? -4। बी स्क्वायर -4 ए सी। और ये हमारा बना 16 -4 3 जा 12√2। अब 12√2 तो आप इसको चेक करें परफेक्ट एकदम। 16 -12 1.414। 16 -12 4 जा 48। 12 1 जा 12 और 4 16। 12 4 जा 48 और 1 49। 12 1 जा 12 और 4 16। उप्स, ये क्या निकला इसमें से भाई? ये तो नेगेटिव बन गया। 0.968। मेरे को तो ये पॉजिटिव लग रहा था पहले देखने में। 968 लेस देन 0। और जिसमें लेस देन 0 होता है उसमें जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। तो हिट एंड ट्रायल से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और ऑप्शन ए आ गया। खैर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बट आप √2 का वैल्यू जरूर डाल के देखें। जैसे अगर आप किसी और पार्ट का भी करके देखना चाहते हैं तो एक बार करके देख लें। जैसे d इक्वल टू, मान लो b पार्ट का आपने करना है तो वो नहीं आएगा। बी स्क्वायर क्या है? 4 -4 ए सी। अब जो c है उसमें -3√2 है, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बन गया 16 + 12√2। तो इसी तरह से आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और ऐसा नहीं है कि आप कई बार बच्चा क्या करता है कि अपने हिसाब से वैल्यू एस्टिमेट कर लेता है। बोले यार 16 - 12√2 है, अब √2 का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा कम भी हो सकता है, और वो ऐसे गैस कर लेता है। आपको गैस नहीं करना, आप √2 का वैल्यू पुट करें उसके अंदर 1.414, और फाइनली तभी आप सही आंसर पर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन, PYQ है। एक बार पहले भी इसको बोर्ड ने पहले भी इसको आपसे पूछा है। देखो क्वेश्चन है x² + 1 का होल स्क्वायर -x² = 0। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि यार स्क्वायर का स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब इसकी डिग्री 4 हो गई, और बोले डिग्री 4 हो गई तो आंसर भी कितना हो गया? 4 हो गया। ये मत कर देना आप बिल्कुल भी। अगर आपने आंसर यहां 4 कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको रूट चेक करने का आपके पास एक ही टेक्निक है, दैट इज फाइंड डी। डी से आप सॉल्व करें। तो आप एक काम करें, इसमें a² - b² अप्लाई कर दें। x², आप ये जो -x² है, राइट इट x² = 0। तो ये बना x² + x + 1, x² + 1 -x। मैंने इसका ऑर्डर जो है वो करेक्ट कर दिया, और ये दो इक्वेशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। x² + x + 1 = 0, और दूसरा बन गया x² - x + 1 = अब दोनों का डी फाइंड कर लेते हैं। डी आएगा b², a1 है, b1 है, c1 है, 4 ac। 1 - 4 -3 और -3 लेस देन 0। तो यहां से बना नो रूट। सेकंड वाले को चेक करते हैं। a is 1, b is -1, c is also 1,
टी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 आया -3 <0 एंड नो रूट्स। देखो, यानी इसका मतलब क्वेश्चन में क्या हुआ कि क्वेश्चन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और दोनों में ही d <0 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा नो रियल रूट्स। क्या आंसर बनेगा इसका? नो रियल रूट्स। और ऑप्शन ए या ऐसे आपने गैस करके आंसर को नहीं देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। देखो, मैंने लास्ट वीडियोज में आपको कुछ कंसेप्ट दिए थे। ए नॉट इक्वल टू 0, सेकंड था बी इक्वल टू 0, थर्ड था सी इक्वल टू 0, फोर्थ क्या था? फोर्थ था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और 5 क्या था? 5 नंबर जो कंसेप्ट था सेम उसका क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो। कहता इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो देखो बेटे, हियर ए इज बी माइनस सी, बी इज C minus A, C is A minus B। अब आप A प्लस B प्लस C करो, तो B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B। अब C कैंसिल हुआ, A कैंसिल हो गया, B कैंसिल हो गया, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। और जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है देन क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड रूट्स आर इक्वल। कंसेप्ट मैंने आपको दिया था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था a इक्वल टू सी। अगर आप इस कंसेप्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या होगा कि लास्ट वीडियो पर जाना पड़ेगा। प्लीज आप फिर इसके जो इसके ये वीडियो ये नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 है, तो आप लेक्चर नंबर 2 एक बार फिर से लेक्चर नंबर 1 जो है आप अच्छे से देख लें, तो आपको ये सारे कंसेप्ट वहां पर मिल जाएंगे। ए इक्वल टू सी, व्हाट इज ए? बी माइनस सी, सी इज ए माइनस बी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। आई थिंक आपका कोई ना कोई आंसर मैच करना चाहिए, चेक करो। टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाओ, द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6। देखो, वैसे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। √6 प्लस √6 प्लस √6। अब ये जो क्वेश्चन है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक है। 6 जो होता है वो 3 इंटू 2 होता है। अगर आपको कोई सेकंड क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा? जैसे ये किससे बना? 3 इंटू 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 4 इंटू 3 से। एक और बना तो किससे बनेगा? 5 इंटू 4 से। और ऐसा बेटा होता भी है कि आपके 3 सेट होते हैं। सेट ए का सिमिलर क्वेश्चन सेट बी में मिलेगा, सेट बी का सिमिलर क्वेश्चन सेट सी में मिलेगा। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो कैसा बनेगा? √12 प्लस √12 प्लस √12, ऐसा बनेगा अप टू इनफाइनाइट टर्म। इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा √20 प्लस √20 प्लस √20 अप टू इनफाइनाइट टर्म। याद रखना, इनमें जो ग्रेटर नंबर होता है वो आंसर होता है। तो इसका आंसर 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा। कैसे होगा ये मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है अगर आप याद रख सकते हैं ना तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करना? देखो, इस पूरे इक्वेशन को मैं x के इक्वल अगर ले लूं, लेट x इक्वल टू, क्या इक्वेशन है? 6 √6 √6 √6 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। यानी इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो इनफाइनाइट है। अब इस पूरी की पूरी सीरीज को मैंने x के इक्वल ले लिया, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? x इक्वल टू, अब मेरी बात समझना,
अगर मैं इसमें से 6 को लिखूं और ये रूट लगा दूं, तो आप देखो ये जो पूरे का पूरा सीरीज है, अगर मैं इसको रीड करूं तो बिल्कुल वैसे ही रीड करूंगा जो मैं पहली सीरीज रीड कर रहा था। मतलब √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, क्योंकि कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इनफाइनाइट। अगर मैंने उसमें से एक टर्म को हाइड भी कर लिया तो आगे जो बचे वो कितने टर्म बचे, इनफाइनाइट ही बचे। इसका मतलब बचे हुए को मुझे पूरे सीरीज को क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। अब स्क्वायरिंग करो, x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर ट्राई करो, 3 2 जा 6, 3 is negative, 2 is positive, take here x and here x। ये भी मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था कि आप डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं किस सिचुएशन में, कि अगर आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 है। अब नाउ हियर वी गेट द टू आंसर्स, वी गॉट द टू आंसर्स, x इक्वल टू 3 और x नॉट इक्वल टू -2। मैंने क्यों लिखा, इक्वेशन का जो फ्लो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। √6 प्लस √6 प्लस √6, तो निगेटिव वाला आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो x इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इन सब क्वेश्चंस के मैंने आंसर आपको बता दिए हैं। तो ये ऑल इन वन है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असर्शन रीजन है, क्या बोल रहा है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। होल स्क्वायर करता हूं, 4x स्क्वायर 2ab से बनेगा 4x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। मिडल टर्म को बनाते हो ना जब आप, तो थोड़ा ध्यान रखा करो, जैसे 2ab वाला टर्म होता है -2ab लिख लिया करो जिससे मिस्टेक ना हो। अब देखो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये क्या बना, -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है, अब दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर बन गया, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से a नॉट इक्वल टू 0 होता है और इसमें a जो है वो गायब हो गया। तो इसका मतलब इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो इसका असर्शन है ना वो 100% करेक्ट है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। कहता इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 a नॉट इक्वल टू 0, रीजन भी एकदम करेक्ट है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो रीजन करेक्ट है और असर्शन को एक्सप्लेन करता है, तो मुझे इसका ऑप्शन ए जो है वो सबसे सुटेबल लगा एंड ए इज द करेक्ट आंसर। देन डियर स्टूडेंट्स, प्लीज like the video and drop a comment on your YouTube channel. Thank you.